क्या भारत अब रहने लायक बचा है? ये सवाल आपके भी मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। भारत को आजाद हुए 77 साल होने वाले हैं, पर क्या आज भी हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरसना पड़ रहा है? आप और मैं क्या आज भी उसी दौर में हैं जहां हमारे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है? देश जीडीपी के मामले में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है, पर क्या हम सच में डेवलप हो रहे हैं? जहां हमारे देश में आज भी भूखमरी प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए लोग तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है। एक तरफ हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है और दूसरी तरफ एक आम नागरिक अपनी जीविका चलाने के लिए हर रोज खुद से लड़ रहा है। हर रोज वो युवा अपने किस्मत को आजमा रहा है। हर रोज वो किसान अपने खेतों में ठोकरें खा रहा है। हर वक्त वो मिडिल क्लास आदमी अपना मन मार के कुछ पैसे बचा रहा है। हर रोज एक माँ अपने बच्चे के लिए अपने शौक का गला घोट रही है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे भारत में चल रहे मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में। इसके बहुत से कारण हैं जिनकी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हालत ये है कि अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है, और मिडिल क्लास इन दोनों के बीच में फंस के रह चुका है। हालत ये है कि जो टॉप 1% अमीर लोग हैं उनके पास देश का 22% और टॉप 57 लोगों के पास 57% और बाकी जो बॉटम के 50% हैं उनके पास सिर्फ 13% नेशनल वेल्थ है। और वहीं अगर जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो देश का लगभग 64% हिस्सा बॉटम के 50% आबादी से ही आती है और ऊपर के जो अमीर हैं उनसे सिर्फ 4% ही कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मिल पाता है। इसके बाद देश में महंगाई भी अपने चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, एजुकेशन, हर जरूरत की चीज महंगी हो चुकी है। आम आदमी हर रोज इन सब चीजों से जूझ रहा है। अभी रिसेंटली यूनियन बजट 2024 भी आया। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि मिडिल क्लास को तो जीने ही नहीं देना चाहती, इन्होंने बजट में फिक्स डिपॉजिट, घर खरीदने पर पेट्रोल, डेयरी प्रोडक्ट्स, पेंसिल्स, बुक्स, स्कूटर और यहाँ तक कि बार्बर शॉप्स पर भी टैक्स इम्प्लीमेंट किया है। भारत की अनएम्प्लॉयमेंट भी चरम पर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जून 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% तक पहुंच चुका है। हालत तो ये है कि सिर्फ एक वेटर की जॉब पाने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इससे भी ज्यादा खतरनाक है पेपर लीक्स। हर दूसरा पेपर जो कि यूथ के फ्यूचर को डिसाइड करता है लीक हो जाता है। इंडिया टुडे के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 7 साल यानी कि साल 2017 से साल 2024 के बीच 70 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें 1.7 करोड़ एस्पिरेंट अफेक्ट हुए हैं। अभी रिसेंटली नीट पेपर लीक हुआ जिसमें कई अरेस्ट भी देखने को मिले। फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में PIL भी फाइल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जाम ना होने के आदेश दे दिए, जिससे लाखों युवाओं को इंसाफ नहीं मिल पाया। गौरतलब तो ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में एक भी शब्द अभी तक नहीं बोला। फेलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ब्रिज कोलैप्स, एयरपोर्ट कोलैप्स और भी बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिसमें लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। एक तरफ पंजाब के किसान जहां MSP की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कर्नाटका में पिछले 15 महीनों में 1200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली में UPSC की प्रिपरेशन करने गए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अपनी जान गंवा दे रहे हैं। रेलवेज की हालत भी ऐसी ही है। हर दूसरे दिन डिरेलमेंट की खबर सामने आ जाती है। कहीं एक ही पटरी पर 4 ट्रेन देखने को मिल जाती हैं, तो कहीं सीट्स और कोचेस की कमी से ओवर क्राउडिंग देखने को मिल जाता है। रेलवेज में खाली वैकेंसीज के वजह से लोको पायलट्स और स्टाफ को ज्यादा काम करना पड़ता है। द हिंदू के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेलवेज में 2.74 लाख पोस्ट वैकेंट है।
रेलवेज को साल 2024 में 2.65 लाख करोड़ का बजट मिला है। बावजूद इसके ट्रेन की कमी है और लोग ओवर क्राउडेड तरीके से सफर कर रहे हैं। रेलवे मिनिस्टर को कोई अकाउंटेबल भी नहीं ठहराता और इसमें एक अहम भूमिका है मीडिया की। मीडिया आज के टाइम पर हमें प्रॉपर पिक्चर्स ना दिखा के हमें सच से दूर रख रही है। इन सब प्रॉब्लम्स के बाद एक और मेजर प्रॉब्लम है देश में बढ़ रहे इंटरनल वायलेंस। मणिपुर, संदेशखाली और कम्युनल वायलेंस से देश का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। हर जगह धर्म के नाम पे लोगों के बीच में बढ़ता हुआ तनाव देश को पीछे ढकेल रहा है। हमारे देश में बढ़ रहे इन सभी प्रॉब्लम्स का एक जड़ बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी है। आज के टाइम पे हमारे देश ने चाइना को ओवरटेक कर दिया इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। बढ़ते हुए पॉपुलेशन का एक कारण अवैध घुसपैठ भी है। बांग्लादेश से भारत में घुसना एकदम आसान हो चुका है। कुछ दिन पहले एक बांग्लादेशी यूट्यूबर ने अपने वीडियो में क्लियरली दिखाया था कि कितनी आसानी से बांग्लादेश से भारत में घुसा जा सकता है। যেতে পারে হয়তো তাদের কারণ তাদের অনেক আত্মীয় স্বজন কিন্তু ওই পারে আছে, যার জন্য তাদের কোনো সমস্যা হবে না। আমরা যারা বাঙালি আছি, টুরিস্ট আছি, আমরা এদিকে কখনোই। रिसेंटली एनडीए मिनिस्टर किरण रिजिजू ने गवर्नमेंट के सामने डेटा रखा जिसके अकॉर्डिंग 20 मिलियन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स भारत में विदाउट वीजा के घुस चुके हैं। साल 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग करीब 3,84,826 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया में आए थे। दिल्ली के शाहीन बाग में इनकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मौजूद है। ये इंडिया के हर सिटी जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता हर जगह पे अवैध तरीके से रह रहे हैं। देश में इन बढ़ रही समस्याओं की वजह से बहुत सारे इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप गिव अप कर दी है। 2018 से लेके 2023 तक लगभग 1,38,620 लोग हर साल ऑन एन एवरेज इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। Not all. Indians also led the race in getting foreign citizenship. Most of them chose America. 303 Indians on board a donkey flight made headlines. Flying from the UAE to Nicaragua, the plane was reportedly grounded in France on trafficking suspicions. हमारे देश में घट रही अपॉर्चुनिटीज देश पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाल रही हैं। The question is, do voters believe he'll get the job done? आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सॉल्यूशन भी जरूर होगा। मेरे ओपिनियन में इन सब चीजों को ठीक करने के लिए पूरे सिस्टम को बूस्ट करना होगा और देश की इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए 6 चीजें की जा सकती हैं, जिनमें से पहला है सबसे अमीर लोगों के इनकम में कमी करके सबसे गरीब लोगों के इनकम को इंक्रीज करना। इसके लिए गरीब लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, लिविंग वेज पॉलिसीज और स्ट्रॉन्गर मिनिमम वेज को बढ़ावा देना रास्ता हो सकता है, जिससे कि इन गरीबों की जो इनकम है वो इनहैंस हो सके। अब दूसरा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाना। जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं उनको भरना चाहिए ताकि नए नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले। तीसरा है एजुकेशन और स्किल्स के फील्ड में डेवलपमेंट लाना। हालांकि गवर्नमेंट ऐसा कोशिश भी नहीं कर रही क्योंकि इस साल के एजुकेशन बजट में फिर से कटौती की गई है और एजुकेशन के फील्ड में सिर्फ 1.48 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि पिछली बारी से भी कम है। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, जो चौथी चीज है इन्फ्लेशन और टैक्स रेट्स को कम करना, जिससे कि जो बोझ मिडिल क्लास और गरीबों पर पड़ रहा है और महंगाई से उनकी कमर टूट चुकी है, उससे उन्हें रिलैक्सेशन मिले। का दाम बढ़ गया, मैदे का दाम बढ़ गया, बेसन का दाम बढ़ गया, इतनी कमाई नहीं हो पाती है, इतना मतलब खर्चे बहुत ज्यादा हुए। तो तेल आता था पहले 80-90 रुपये का, अब आता है 100। पांचवा है जिस भी फील्ड का मिनिस्टर हो उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और ड्रामा करने और रील बनाने की जगह एक्शन लेने चाहिए या रेजिग्नेशन देना चाहिए। हो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ। Through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years.
छठा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना, जिससे कि बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ साथ जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनकी पहचान करके उन्हें डिपोर्ट कर देना चाहिए। के रहने वाले हैं? कौन से? हम बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश से। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। शाहीन बाग में आप? हाँ। आप कहाँ से? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। आप? बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। बांग्लादेश। सरकार क्या फ्री राशन पानी दे रही है? अरविंद केजरीवाल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये याद रखना कि ये देश जैसा भी है अपना है। इस मिट्टी में पैदा होना हमारा सौभाग्य है और इसे जितना हो सके हम सबको मिलके इसके लिए जो भी बन सके करना चाहिए। आपको मेरे वीडियो में बताए हुए फैक्ट्स या टॉपिक्स में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।